चिंटू तुम यहाँ पे? माही, और तुम ये भिखारी के बेस में क्या कर रहे हो? अरे बाबू, तुम्हारे भाभी का डर से ही तो मैं भिखारी का बेस में आज तुमसे मिलने आया हूँ। और हाँ, तुम्हारा भाभी कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं दिख रही है? नहीं, भाभी को मार्केट जाना था, इसलिए भाभी ने मुझसे कहा कि तुम आज अकेले स्कूल चली जाओ। अच्छा, इसका मतलब ये लड़का कोई और नहीं, ये माही का बॉयफ्रेंड है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ना बाबू, आज हम लोग कहीं से घूम के आते हैं। नहीं चिंटू, आज मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा, बहुत अर्जेंट है। क्या माही, तुम्हारा हर बार का एक ही नाटक है। मैं ये सब नहीं सुनना चाहता हूँ। आज तो तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। पर चिंटू, तुम एक बार मेरी बात को समझो। माही, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम स्कूल नहीं गई? हाँ भैया, मैं तो स्कूल ही जा रही थी। देखो ना, रास्ते में ये भिखारी मिल गया, मैंने इसे पैसा दे रही थी। अच्छा ठीक है, इसे पैसे देकर तुम स्कूल चली जाओ। स्कूल के लिए लेट हो रही हो। मैं भी निकलता हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। बाय। ठीक है भैया। अब एक काम करती हूँ, जाती हूँ। देखा अभी क्या होता? अगर भैया को शक हो जाता कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो तो पता नहीं आज क्या होता। अब तो मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा क्योंकि भैया ने मुझे देख लिया। तुम एक काम करो, तुम घर चले जाओ और मैं भी स्कूल जा रही हूँ। पर माही, बस। अरे खुशी, तुम बाजार नहीं गई? हाँ, मैं बाजार जा तो रही थी, लेकिन अभी मैंने ऐसा कुछ देख लिया कि मुझे बीच रास्ते में यहाँ रुकना पड़ा। अरे ऐसा क्या देख लिया तुमने? वही जो आप नहीं देख पाए। अरे आपकी बहन आपको किस तरह से बेवकूफ बना दी और आपने कुछ समझा भी नहीं। मेरी बहन मुझे क्यों बेवकूफ बनाएगी? वो तो अभी भिखारी को पैसे दे रही थी। वो पैसे देकर स्कूल जाएगी। क्या बक रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है ना खुशी? देखिए, मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पे है और मैंने जो कुछ भी देखा है बिल्कुल सच और सही देखा है। एक काम करिए, यहाँ आपसे बहस करके कोई फायदा नहीं है, उधर ही चलिए। अब सब कुछ माही के सामने ही होगा। ठीक। अब मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? वाह माही वाह, बेवकूफ बनाना तो कोई तुझसे सीखे। बेवकूफ? मैं किसे बेवकूफ बनाई? भाभी, अब ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ माही। तूने किसी और को नहीं बल्कि अपने भैया को ही बेवकूफ बनाया है। मतलब अब बोलना क्या चाहते हो? माही, तुझे क्या लगा तू इन्हें तो बेवकूफ बना देगी, लेकिन तू शायद भूल गई कि तू जिस एज से क्रॉस कर रही है ना, वो एज मैंने पहले ही क्रॉस कर चुका है। तो प्लीज मुझे तो तू बेवकूफ नहीं बना सकती है। खैर ये सब हटा, अब तो तू मुझे ये बता कि ये लड़का तेरा कौन लगता है? ये लड़का कौन है? ये लड़का एक भिखारी है। हाँ, मुझे पता था तू यही बोलेगी। माही, भिखारी ये हम लोग के नजर में है, लेकिन तेरे नजर में तो ये तेरा बॉयफ्रेंड है ना? बस करो खुशी, तब से मैं देखे जा रहा हूँ तुम दोनों आपस में झगड़ी जा रही हो। आखिर बात क्या है मुझे बताओगे खुल के? जो बोलना है ना क्लियर बोलो, ताकि कि मुझे भी कुछ समझ में आए। भैया, मैंने इसे नहीं जानती, ये एक भिखारी है। और आपने भी तो देखा है ना कि मैं इसे पैसा दे रही थी। भाभी का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए भाभी झूठ बोल रही है। मेरा कोई दिमाग नहीं खराब हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है तू किस तरह से इस लड़के को हक कर रही थी, रोमांस कर रही थी, वो भी खुलेआम। हाँ खुशी, तुमने सही कहा। शक तो मुझे तब हो ही रहा था इसका हुलिया देख के, मगर इसका हुलिया देख के मुझे लगा कि ये एक भिखारी है और मैं ऊपर से ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा था, इसीलिए मैं चुपचाप चला गया। मगर माही, अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने भैया को ही बेवकूफ बनाएगी। जब तू इतनी बड़ी हो ही गई है और तुझे शादी करने का भूत चढ़ा हुआ है ना, तो चल तेरा घर में बसा ही देता हूँ। आज से ना तुझे पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सब मैं तुझे छुड़वा दूंगा। तू चल। भैया छोड़े मुझे, छोड़े। और तुझे तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। बहुत शौक है ना तुझे प्यार करने का, तेरा भूत तो उतारवा के ही रहूंगी। रुक तू।